हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से सुनाई। वो कहानी उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। पुष्पक विमान एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का ये कैरेक्टर, रावण के मिनियंस, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स, स्पेशली ऑर्क्स जो हमारी माइथोलॉजी और स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं थे। इनिशियली हुडेड ग्रीम रीपर का इफेक्ट और इतना गंदा सीजीआई जिसे देखकर मैं हंस रहा था। इसके बाद हैरी पॉटर से डेथ ईटर्स, सुग्रीव का डिजाइन प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी से, एंड ये बहुत बड़ा मजाक लगा। राम जी, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव को बना दिया एवेंजर्स और बैटल में एग्जैक्टली उसी कैमरा एंगल पर एवेंजर्स का बैटल हो रहा था लंका के अगेंस्ट। लंका के गार्ड्स का कॉस्ट्यूम गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड था। लंका का सिटी एस्थेटिक कंप्लीटली मॉर्डोर से इंस्पायर्ड था फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ब्लैक टार एंड कोल का कोई मेंशन नहीं था इवन इन दिस कॉमिक बुक जो मैंने देखा, और वाल्मीकि रामायण के बारे में जो भी हम जानते हैं उसमें भी। रामायण का ट्रेलर जो भी लोग जानना चाहते हैं, व्हेन इन इंडिया कैन यू सी द ट्रेलर, ये 3:45 को सैन डिएगो में अनाउंस्ड है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3, 4, 4:30 बजे सुबह में आने वाला है ऑन 23rd of July। इस ट्रेलर को देखने के बाद आप सब ये कंपेयर तो करने वाले हो कि क्या आदिपुरुष की गलतियां फिर से रिपीट हुई है कि नहीं। एंड बिकॉज आदिपुरुष इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि नेपाल में इस मूवी के रिलीज होने के बाद हिंदी फिल्म्स बैन हो चुकी है। सो दैट वाज द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट दैट नेगेटिव फिल्म हैड। सो आई वांटेड टू मेक अ वीडियो जहां पर हम लोग आज नजर डाल सकते हैं उन 6 गलतियों पर जो आदिपुरुष ने की थी प्राइमरीली, जिन गलतियों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। एंड बोनस पॉइंट में हम जापानीज एनिमेटेड कार्टून पर नजर डालेंगे, द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग जो गई थी उस कार्टून में, व्हाई इट वाज सो एक्यूरेट, एंड आज तक व्हाई एक जापानीज एनिमेटर का हिंदी एपिक वर्जन सबसे एक्यूरेट मारते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैंने कॉमिक बुक्स को इन डेप्थ ब्रेक डाउन किया, जितना हो सका रिसर्च कर डाला है। कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऑफ है, सो बेयर विथ मी ऑन दैट। आई अंडरस्टैंड, आप करेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, आदिपुरुष 600 करोड़ के बजट में बनी थी और सबसे बड़ा पॉइंट, या मैंने पूरा इंटरनेट सर्च किया है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल हैड विद दिस फिल्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की थी कि 600 करोड़ के बजट पर बनी हुई फिल्म का वीएफएक्स ऐसा लगा जैसे कि टेम्पल रन की एक्सटेंडेड वर्जन है, टेम्पल रन द गेम जो फोन्स पर चलती है। एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एन इंसल्ट टू द एपिक। लेकिन 1992 की रामायण एपिक आज भी 8.7 IMDb पर रूल करती है। दैट ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट मिस्टेक जो आदिपुरुष ने बहुत ज्यादा की थी, और वो था वीएफएक्स। स्पेशली वो जो पूरा सीता हरण का सीन था वाज वेरी बैड। अब मुझे नहीं लगता रामायण को देखकर कि ये लोग ऐसी गलतियां फिर से करने वाले हैं, लेकिन दीज आर द मिस्टेक्स जो आदिपुरुष में थी। एंड स्पेशली कोरा और रेडिट के पोस्ट्स पर मुझे ये सारे कमेंट्स मिले जो 3-4 साल पुराने कमेंट्स है। सो हैव अ लुक एट देम। लोगों ने इस बैट को देखकर बोला कि आपने रावण की जगह बैटमैन बना दिया है। स्कूप वूप का ऑफिशियल पोस्ट आया कि 12 ऐसे सीन्स है आदिपुरुष में जो इतने खराब है कि हमें हंसना चाहिए, रोना चाहिए, वी डोंट नो। एक ऑफिशियल एंटरटेनमेंट वेबसाइट जब ऐसा पोस्ट डाले, इट्स अ लर्निंग एंड टीचिंग फॉर एवरीवन। वानर सेना को प्लैनेट ऑफ द एप्स से कॉपी किया गया था इन द वीएफएक्स ऑफ 600 करोड़, एंड ये कंप्लीटली एक पोगो का कार्टून लग रहा था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन से रावण की लंका को बना दिया था एकदम ग्रे डल कलर्स में, जबकि सोने की लंका बुलाया जाता था उस सिटी को, जिसे कॉमिक बुक में बहुत एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप कि मेकर इन गलतियों से इस मूवी के ट्रेलर और फिल्म में दूर रहे। लोगों ने इनफैक्ट आदिपुरुष को पबजी से भी कंपेयर किया। मैंने वो गेम खेली नहीं है, सो आई हैव टू हैव अ लुक एट दोस मैप्स, लेकिन आप लोग के लिए पीछे स्क्रीन पर लगा दूंगा। मिस्टेक नंबर 2, टपोरी डायलॉग्स। स्पेशली आदिपुरुष में जिस सीन में हनुमान जी लंका जाते हैं, ये डायलॉग्स को बाद में चेंज किया गया था, लेकिन लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जो हनुमान भक्त थे स्पेशली वर आउटरेज इस डायलॉग को सुनकर, एंड दे सेड कि हनुमान जी एक बहुत ही ग्रेसफुल वानर थे, वो छपरी भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे। हो गई, अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं। जस्ट लाइक द लुक जो रावण की बनाई गई थी, बहुत लोगों ने ये बोला उसे इस्लामिक वर्जन ऑफ रावण बनाया गया है। स्पेशली जो तिलक माथे पे होता है उसे निकालकर, बस कट देकर, दाढ़ी देकर, इट वाज लाइक इस्लामिफिकेशन ऑफ रावण। एंड रावण की डिटेल्स में हमें दिखाया जाता है कि एक प्योर ब्राह्मण कैसे मीट खिलाता है अपने पेट को, वो सपोजिटली अ पुष्पक विमान, एंड देयर वाज नथिंग विद रिगार्ड्स टू अ चमगादड़। तो ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है बल्कि क्रिएटिव मिस्टेक है। व्हाट्स अ चमगादड़? चमगादड़ इज अ बैट यार, बैटमैन। एंड यहाँ इनमें से एक डायलॉग की वजह से ही नेपाल में मूवी बैन हुई थी, और वो था, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा। सीता माँ जनकपुर में पैदा हुई थी, वो आज के नेपाल में है। अल जजीरा एंड डेली ओ के अकॉर्डिंग काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था इस मूवी के मेकर्स को, सारी हिंदी मूवीज काठमांडू में बैन की जाएगी।
अयोध्या में राम मंदिर के हेड प्रीस्ट ने बीबीसी को बताया, इन डायलॉग्स को सुनकर मेरा खून खौल उठा था। लेकिन सबसे प्रॉब्लमैटिक बात यह थी कि इस डायलॉग के राइटर मनोज मुंतशिर ने इन सारे डायलॉग्स को डिफेंड किया, बोलते हुए कि इवन द सॉन्ग लिरिक्स जो मैंने रावण के इंट्रोडक्शन सॉन्ग में दिए थे, इन शिवोहम, वो भी मैंने लिखे हैं, तो मैंने कुछ लिखा है तो सोचकर लिखा होगा, rather than apologizing for the sentiments that were hurt। एंड लोगों ने बोला कि आपको एक एपिक को जो बहुत ध्यान से लिखी गई है, इसे इतना ओवर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि सब लोग समझे। अगर आप उसे इतना सिंप्लीफाई कर रहे हो कि एक इंसल्ट टू द एपिक बन जाए, तो ऐसी मूवी को रिलीज ही नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोगों ने यह भी माना था कि सैफ अली खान ने रावण के लुक को इंटेंशनली बाबर को सिग्निफाई करने के लिए बनाया था। आई डोंट अग्री विद दैट फैक्ट, लेकिन जो भी था वो रावण नहीं था। इसके साथ साथ राम भगवान का भी जो लुक और डायलॉग डिलीवरी थी वो कंप्लीटली ऑफ थी। अब जो रामायण आने वाली है, इसके लीक ट्रेलर के फुटेज में ऐसा लग नहीं रहा है कि रणबीर कपूर इज गोइंग टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ लाइन, लेकिन ये जो जीसस क्राइस्ट बनाया गया था राम भगवान को, इससे आईबी टाइम्स का एक हेडलाइन वायरल हो गया था कि व्हाई डज राम भगवान लुक लाइक जीसस क्राइस्ट। और इन सारी बातों के बाद मनोज मुंतशिर बोलते हैं कि क्या अलाउद्दीन खिलजी, जिससे रावण को कंपेयर किया जा रहा है, वो रुद्राक्ष पहनते हैं? ये तो पहनते हैं, तो ये कैसे हुए अलाउद्दीन खिलजी? एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द डिफेंडिंग द त्रिपुंड गाइस, द बिगेस्ट आइडेंटिटी फॉर रावण। अब आई होप कि यश का जो लुक आए वो ऐसा कुछ हो, लेकिन वील हैव टू वेट एंड वॉच। मिस्टेक नंबर 3, द मुगल कॉस्प्ले। इनफैक्ट रेडिट पर एक पूरे पोस्ट के अंदर जिसे बहुत सारे अपवोट्स मिले थे, लोगों ने बोला कि व्हाई वाज रावण's हेड स्टैक्ड ऊपर नीचे, क्या उसके स्क्रीन में फिट नहीं आ रहे थे? जिसके बाद एक पूरा लाइन ऑफ इवेंट्स और कमेंट्स था जो लोगों ने इस पूरे फोटो को सपोर्ट किया था। एंड आई पर्सनली फील दैट इट एक्चुअली डिड नॉट मेक सेंस कि रावण को जैसा हम देख रहे हैं जबरदस्ती चेंज करके चेंज क्यों किया जा रहा है। इनफैक्ट इसी इमेज के अंदर आप देखोगे तो रावण की जो 10 सर है आर सपोज टू बी ऑल द इमोशंस जो एक ह्यूमन कैरी करते हैं, लेकिन इन हेड्स में ये इमोशंस कंप्लीटली मिसिंग थे एंड दे जस्ट लुक्ड लाइक एस्थेटिकली उसे प्लेस किया ऊपर नीचे बिकॉज क्रिएटिवली उन्हें अच्छा लगा। इसके साथ साथ एक ब्राह्मण के ऊपर उन्होंने लेदर लगाया था, देयर वर प्लेट्स ऑफ मेटल, नीचे अंदर सैफ अली खान टी शर्ट पहन रहे थे। बहुत कुछ गलत था इसके डायलॉग्स में और इसके कॉस्ट्यूम्स में, जिससे इसे इस्लामिफिकेशन बुलाया जा रहा था। जिससे आते हैं पॉइंट 4 पर, जो है कल्चरल डिसरिस्पेक्ट। और इसके मेन रीजन, इसके पहले जो रीजन बताए थे वो तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ और बड़े रीजन थे। इन्हें लीगल नोटिस भेजी गई थी, स्पेशली एमपी के होम मिनिस्टर ने प्रोड्यूसर्स को वार्निंग भेजी, अगर आपने हनुमान जी से लेदर स्ट्रैप्स नहीं हटाए तो ये मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल प्ली हुई थी, आपने हमारे राम भगवान को, सीता माँ को स्कैंटी क्लोज में और हनुमान जी को लेदर स्ट्रैप्स लगाए हैं और हनुमान जी की लैंग्वेज एंड कपड़ों का मजाक उड़ाया है, हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। इनफैक्ट डायरेक्टर एंड मनोज मुंतशिर को डेथ थ्रेट्स तक मिले थे एंड इसीलिए ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव कि अगर रामायण में यहाँ से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर इतनी बड़ी मूवी की कंट्रोवर्सी भी बड़ी होगी और ये इंटरनेशनल लेवल पर इस मूवी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एडिशनल वो चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी और वो थे इंद्रजीत के टैटूज, वो पूरी ब्रेडिंग और ये सब कुछ। मैं भी इसके खिलाफ था। कैरेक्टर असैसिनेशन, प्रभास की एंट्री एज लॉर्ड राम एक मूछ लगाकर 90s के अनिल कपूर के जैसे जीसस क्राइस्ट के कपड़ों में आते, सनी सिंह की पंजाबी एक्सेंट, रावण की पूरी लंका, रावण की टीम में जो भी लोग थे, रावण एक वेल्डर का काम भी करता है, स्नेक से मसाज लेता है। मतलब ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, ये क्रिएटिव मिस्टेक्स है। इस पूरी चीज को देखकर लोगों ने, स्पेशली टॉकिंग फिल्म्स ने एक पोस्ट डाला था बोलकर ये क्रिंज फेस्ट है। सो यहाँ पर आ जाता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर रणबीर कपूर कि आपको सिर्फ अपीयरेंस से राम भगवान नहीं बनना, लेकिन प्रेजेंस से बनना है, जो अरुण गोविल जी ने बहुत अच्छे से किया था। इनफैक्ट आज भी लोग उन्हें भगवान मानते हैं एंड रणबीर कपूर हैज टू क्रिएट दिस ऑरा जो एट दिस टाइम क्रिएटेड नहीं है। आई होप कि उनकी परफॉर्मेंस से मूवी में क्रिएट हो जाए। मिस्टेक नंबर 6, हॉलीवुड से बिना सर पैर का कंपैरिजन एंड कॉपीइंग। एवरीथिंग दैट वाज इंक्लूडेड इन आदिपुरुष वाज कॉपीड फ्रॉम द बेस्ट। इनफैक्ट वानर सेना के जो शील्ड्स थे वो मार्वल से इंस्पायर्ड शील्ड्स थे। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज हमारी कल्चरल हिस्ट्री सबसे रिच है इन इन्फॉर्मेशन। वी हैव राजा रवि वर्मा फॉर रेफरेंस ऑफ ऑल द ओल्ड टाइम फोटोज, चोला के ब्रॉन्ज स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस, अजंता एलोरा का रेफरेंस, साउथ इंडियन टेम्पल्स गोकुल राम्स का रेफरेंस। इनफैक्ट मुगल ईरा में भी रामायण की पेंटिंग उनके कोर्ट्स में लगी हुई थी जो हम ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पर, लेकिन इन सारे कल्चरल रेफरेंस एंड हेरिटेज को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया था। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जिसे यूज किया जाना चाहिए इन रामायण। एंड इन चीजों को मेरे हिसाब से नितेश तिवारी इज गोना डू वेरी वेल। अब आ जाते हैं 1992 की एनिमेटेड सीरीज जो हमने मोस्टली एज किड्स एज रेफरेंस फॉर रामायण देखा था। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट रावण आई हैव एवर सीन। युगो साकू ने जब ये बनाया था उन्होंने बोला कि हु शुड बी माई हीरो फॉर अ गॉड। इन्होंने अलग अलग वर्जन ऑफ रामायण पढ़े एंड देन ही केम टू अ कंक्लूजन कि राम जी भगवान है
एंड सो आई शुड हैव एन एनिमेटेड पार्ट एंड नॉट विजुअलाइज इट विद एनी मैन। लेकिन व्हाट डिड ही डू सो स्पेशल जो आज तक 15 साल के बाद भी इसे याद रखा जाता? डीप रिसर्च। 10 वर्जन ऑफ रामायण को स्टडी किया गया। उन्हें आइडिया आया था 1983 में, जब वो रामायण की रिलिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे विद डॉक्टर बीबी लाल। हर छोटी डिटेल स्टडी करते, शूर्पणखा की नाक, पंचवटी की ज्योग्राफी एंड वाल्मीकि एक्यूरेट वर्जन उन्होंने एनिमेशन में दिखाया हमें। इनफैक्ट ही बिलीव्ड कि वाल्मीकि का एपिक एक जेन्युइन रियल वर्जन है, इसे चेंज कैसे कर सकते हैं? एस्थेटिक फ्यूजन, जापानीज क्राफ्ट प्लस रामायण की विजुअल स्टोरी टेलिंग। इस एनिमेशन में जो फेसेस है वो बहुत क्लीन है, एनिमे है, लेकिन लुक एनिमे कैरेक्टर्स जैसा नहीं है। बहुत ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने की कोशिश है इन एवरी सीन। ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, लैंग्वेज, द डबिंग आर्टिस्ट्स वर वेरी एक्यूरेट। इसके म्यूजिक के अंदर भी लेजेंडरी नाम है, लाइक उदित नारायण, विनोद राठौड़। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ रामायण में भी ये पूरा मिक्स ऑफ कल्चर होके भी एक्यूरेट हो सकता है, बिकॉज वी हैव ऑल इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स, टेक्नीशियंस जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हैंस जिमर जैसे लोग। एंड सो आई फील कि कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करके कैसे कल्चरली इसे स्प्रेड किया जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये रामायण बहुत अच्छे से कर पाएगा। सो आई होप कि इन चीजों को फ्रॉम दिस एनिमेटेड मूवी उठाया जाए एंड दे यूज इट एक्यूरेटली। क्या है ना, रामायण को आप कितना भी अच्छे से बनाओ, अगर उसकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती है तो लोग अपने इमोशंस इससे तोड़ देते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड फ्यूरियस। अब रणबीर कपूर की रामायण के ऊपर देश की नजर ही नहीं, पूरी इंटरनेशनली लोग इसके लिए वेट करने वाले हैं। सैन डिएगो में इसके ट्रेलर का लॉन्च है। अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रेलर इंडिया में कैसे आएगा, बिकॉज वहाँ के कॉमिक कॉन में रिलीज होने के बाद डू दे रिलीज इट ऑन यूट्यूब या हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रिस्पेक्ट करके, मतलब कि कुछ 10-11 बजे सुबह में डालेंगे। आई हैव नो आइडिया, लेकिन वो तो हमें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो लोग रामायण के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं एंड दे फियर कि आदि पुरुष जैसी ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो सेड कि उस इवेंट में दिल्ली में द ट्रेलर डिडंट लुक गुड, बट मैं जब तक कुछ देखता नहीं हूँ मैं उसे मानता नहीं हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेलर टू कम आउट। लेट मी नो हाउ यू फाउंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, पीस आउट।